चलिए लास्ट क्लास मैंने आपको कहा था कि मोलारिटी के बीच में 11th क्लास का एक 1.8 लास्ट गुलाबी बक्सा है, उसको देख कर आना। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। फिर भी मैं एक बार वही क्वेश्चन सेम रिपीट करा देता हूँ आपको यहाँ पे। इसके बाद हम अपना आगे बढ़ेंगे। कंसल्टेशन टर्म खत्म हो चुका है। कुछ कुछ चीजें जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रह गई हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब हम करेंगे उसी में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नॉर्मल सा लेके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको 3m NaCl दिया हुआ है, 3m NaCl, ठीक है जी। और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। आपको पूछा गया है मोलैलिटी NaCl, ठीक है। आपको NaCl की मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैरिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है। तो कैसे निकालना है? या तो आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला, वो आप कहीं भी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मूले को देखकर आप कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे कितने फॉर्मूले आप याद करोगे, इसीलिए हम बिना फॉर्मूले के देखते हैं इसका तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सुनिए 3m NaCl का मतलब क्या होगा कि 3 मोल्स NaCl के डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब 1 लीटर को आप यहाँ 1000 ml भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1000 ml ताकि आपको ध्यान रहे। और अगर मुझे मोलैलिटी की बात पूछी जाए कि मोलैलिटी निकालना है तो मुझे भैया मोल्स चाहिए। मोल्स किसके चाहिए? वही NaCl के मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl। और नीचे क्या चाहिए बच्चों मोलैलिटी के लिए? मोल्स अगर ऊपर हो गया तो नीचे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे और वो भी किसमें? केजी में। ठीक है, ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, केजी में हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो मोल्स तो ये है बेटा, मोल्स तो आप डायरेक्ट यहाँ डाल दोगे, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिखेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ये रही और ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, इसी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानना है तो लगा देते हैं फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये पुट कर दीजिएगा 1.25 ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये पुट कर दीजिएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। 3 लोग हैं, 3 में से आपको 2 आदमी दिए गए हैं, तीसरा निकालना है। ठीक, 1.25 रखा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन रखा और यहाँ पे 1000 रखा। इस तरीके से आप देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1250 ग्राम। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन को भी टुकड़ा कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। ठीक है जी। अब बस सॉल्यूट का मास आपको पता चल जाए तो आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, वो आप यहाँ पुट कर देना केजी में, ये तो ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करके कर दोगे। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें? तो देखो ये रहा NaCl का फॉर्मूला लगा दो मोल्स का, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल 3 है, मोलर मास NaCl का 58.5 होता है, Na का वजन होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले लिख देता हूँ 3 गिवन मास 58.5 एंड देन गिवन मास आ जाएगा 58.5 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लेते, 3 5 15 का 5 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 2 और 3 5 15 और 2 175.5। लो जी ये आ गया। तो ये है आपका सॉल्यूट का मास 175.5। अब ये वहां जाके माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1250 माइनस 175.5, आई थिंक ये आएगा 1024.5। बेटा एक बार क्रॉस चेक करके बताओ सही है कि नहीं, जल्दी करो। बता दो एक बार ठीक है कि नहीं। सर 1074 आ रहा है। 74 1074.5। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखो इस फॉर्मूले में मोलैरिटी ऊपर मोल्स रखते 3, यहाँ रखा 1074.5, लेकिन 1000 से डिवाइड करूंगा 1000 चला जाएगा ऊपर मैथ के हिसाब से और ये आ गया 3000, ये नीचे है 1074.5। अब ये 1000 कुछ है, ये 3000 है, तो प्रॉपर 3 टाइम्स भी ये कटेगा नहीं और आंसर आएगा 2.79 मोलैरिटी। 79 कैसे कर लिया ये मैंने याद कर रखा आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 11th क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कहा था करके आना है। अब मैं आगे टॉपिक थ्योरी वाला पढ़ाने जा रहा हूँ तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ध्यान से सुन लो। सॉल्युबिलिटी अब टॉपिक है और थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, और इसमें न्यूमेरिकल भी अब आने वाले हैं। हेनरीज लॉ जो है आज तो नहीं होगा, हेनरीज लॉ अगली क्लास तक हेनरीज लॉ आ जाएगा। क्लियर, आराम से देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी नाम का टॉपिक है, पूरा थ्योरी हम आपको उसको समझा देते हैं। लिखने वाली जो चीजें हैं वो आपको हमने भेज दिया, आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा, नोट्स भेज दिए। अब सुनो सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या है बेसिकली कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a particular solvent at particular temperature and pressure। ठीक है जी, कहने का मीनिंग ये है कि आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लीजिए। यहाँ पर्टिकुलर से मीनिंग ये है बेटा कि उसका नेचर और उसकी क्वांटिटी, दोनों चीज मैं लिख देता हूं। पर्टिकुलर से मेरा यहाँ सेंस है कि उसका नेचर और उसकी क्वांटिटी, ठीक है। उसका नेचर और क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए, टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, प्रेशर फिक्स कर लीजिए, और फिर उसमें सॉल्यूट को घोलना शुरू करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूट उसमें घुलना बंद हो जाएगा, उसी को उस अमाउंट जो घुल गया और अब घुलना बंद हो गया है, तो जितना घुल गया उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे उस सॉल्यूशन की। क्या कहना चाह रहा हूँ, बीकर से समझाता हूँ। एक बीकर लीजिए और बीकर में बेटा आप ले लीजिए लेट्स से 100 ml वाटर। आराम से देख लीजिए, 100 ml वाटर ले लिया, ठीक। अब इस 100 ml वाटर का आप टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए कि 25 डिग्री टेम्परेचर है और 1 atm ऊपर से हवा का जो दबाव है वो 1 atm है। आराम से देख लीजिए, क्लियर। अब क्या करना है आपको, इसमें चीनी घोलना है। तो जब आप इसमें चीनी घोलेंगे शुरुआत में तो घुल जाएगी। 1 चम्मच डाला घुल गई, 1 चम्मच और डाला घुल गई, एक और चम्मच डाला घुल गई, 3 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले, 5 चम्मच डाले, घोले, घुल गया, ठीक। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक। तो हम जो है घोल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे शुगर डाला, शुगर डालते गए, घुलती गई घुलती गई घुलती गई घुलती गई घुलती गई, और ये मान लो कि लेट से 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चीनी इसमें घुल गई। जैसे ही हमने 51 ग्राम जो 50 ग्राम के बाद 1 ग्राम और डाला तो वो घुलना बंद हो गया। ध्यान सुनना, 50 ग्राम हमने इसमें डाला और 50 ग्राम घुल गया। तो अब आप इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बताएंगे, आप सॉल्युबिलिटी बताएंगे 50 ग्राम शुगर पर 100 ml वाटर, ठीक है जी। कि 50 ग्राम चीनी 100 ml पानी में घुलती है, ये है सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से आपको बताना होता है कि कितना अमाउंट कितना सॉल्वेंट में घुल सकता है। यहाँ पे जो मैं नेचर कह रहा था ना बेटा, वो नेचर मेरा पानी से मीनिंग था, मतलब पानी लो तो अलग वैल्यू आएगी, इथेनॉल लोगे तो अलग वैल्यू आएगी, है ना, केरोसिन लोगे तो अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग लिक्विड लोगे तो अलग अलग वैल्यू आ सकती है। और क्वांटिटी, कोई 100 ml है, 500 ml पानी होता तो ज्यादा घुलता, 1000 ml पानी होता तो और ज्यादा घुलता, 50 ml पानी होता तो कम घुलता। तो क्वांटिटी और नेचर ये फिक्स कर लो, और टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर लो, और फिर सॉल्यूट घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ। तो हर सॉल्यूट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। शुगर की कितनी लिमिट है, 50 ग्राम, कितने में, 100 ml पानी में। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी, आराम से इसे समझ लो, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। क्या हुआ आदित्य, कोई डाउट है? सर मैं वेदांत बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ सर कि एक्चुअल में भी यही डाउट, मतलब यही है। बेटा आपकी आवाज बहुत लो आ रही है वेदांत। सर अब आ रही है? अब आ रही है, ऐसे ही सर बोलो मैं, जहां से जैसे। यस सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, एक्चुअल में भी यही डाटा है कि 50 ग्राम शुगर 100 ml H2O में होता है, नहीं नहीं या नहीं, ये तो आपने मैंने assume रैंडम किया है? एज्यूम किया है, रैंडम डाटा है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्युबिलिटी नाम की जो चीज है वो समझ आ गई, ठीक है, कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, कैसे घुलता है। अब मैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो टर्म्स मैं दिखा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा
कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा डिसॉल्यूशन किसे कहते हैं, और फिर बताएंगे हम क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। ये Z है, S है, देख लेना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन है, देख के बताओ जरा, S है वैसे तो, Z नहीं होगा, देखना एक बार किताब में ढूंढो, देखता हूँ कौन पहले ढूंढ पाता है। सॉल्विटी नाम की हेडिंग होगी, 3 लाइन का पैराग्राफ होगा, पन्ना पलटोगे तो हेडिंग मिलेगी कि सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्या है ऐसे। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, और इसके बाद एक और वर्ड सिखा देते हैं आपको एक्स्ट्रा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है जी। तो ये 5 वर्ड की डेफिनेशन क्लियर, आराम से सुन लेना, क्योंकि यहां से अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन घूमेगा तो आपको घुमा देगा अगर आपने ढंग से नहीं समझा। तो प्लीज अच्छे से पांचों की मीनिंग समझ लीजिए। डेफिनेशन तो क्या है वो तो हम आपको नोट्स में लिख के दे ही रहे, आप आराम से लिख ही लेंगे, पर इसको समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है, पांचों की डेफिनेशन। ठीक, सॉल्युबिलिटी समझ आ गया होगा, मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर एंड प्रेशर। पर्टिकुलर हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट ना लिखा हो, खाली सॉल्वेंट लिखा हो, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिख के मैं एकदम इसको क्लियर कर रहा हूँ। पर्टिकुलर मींस नेचर पर भी डिपेंड करता है, पानी नहीं लोगे, इथेनॉल ले लोगे तो कुछ और घुलेगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, और क्वांटिटी लोगे पानी की 100 ml 200 ml 500 ml 1000 ml तो भी चेंज हो सकता है। ठीक है जी। और शुगर की जगह सॉल्ट लोगे तो अलग चीज हो जाएगी, सॉल्ट शायद ज्यादा घुल जाए, शायद कम घुल जाए, तो वो भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या है वो आपको समझना था। अब आइए देखिए डायग्राम से समझा लेते हैं। मान लीजिए यहां लिख देता हूं मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 50 ग्राम 100 ml पानी में। ठीक है, ये आपने एक मैक्सिमम लिमिट मान ली, 50 आपने मान लिया कि भैया 50 ग्राम घुलेगा 100 ml पानी में, ये आपकी लिमिट आपको पता है। अब मुझे थोड़ा सोच के बताइएगा कि मैंने ये लिया पानी, ठीक है, ये लिया पानी यहां से, और ये 100 ml पानी लिया हुआ है, 100 ml H2, और इसके अंदर डाला बेटा 27 ग्राम शुगर। लिमिट 50 ग्राम की, मैंने 27 डाला। सोच के बताओ वेदांत या आदित्य भाटी कि ये अभी और घोल सकता है अपने अंदर चीनी या नहीं? यस सर, घुल सकती है। घुल सकता है। यस सर। तो बेटा जब तक चीनी और घुल सकती है तो आप कहोगे कि अभी हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट्स इट। अब आगे सुनो, अब आपने क्या करा, इसमें और चीनी डाली, ठीक है, 100 ml पानी तो है, 100 ml वाटर तो अभी भी है, पर अब आपने इसके अंदर डाल रखी है 50 ग्राम शुगर। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि क्या अब और चीनी घुल सकती है? नो सर। नहीं घुल सकती। ठीक है, लेकिन बेटा ये तो आपको जब पता है ना, जब मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट बता दिया। इन केस मैं आपको बताता ही नहीं कि 50 ग्राम चीनी घुल सकती है, सुनना ध्यान से सोचना, बताने को बहुत आसान है, मैं सीधे सीधे डेफिनेशन लिखवाता, हल्का हल्का एग्जांपल समझाता, समझ आ जाता। मैं थोड़ा आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि सोचिए कि 50 ग्राम आपने चीनी डाली, ये चीज मैंने आपसे छुपा ली, लो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि कितनी लिमिट है। क्या अब भी आप ये कह सकते हो कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अब इसमें और नहीं घुल सकता? बताओ। सर अभी हम इसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। हाँ, अभी आपको श्योरिटी नहीं है, अभी आपको श्योरिटी नहीं है। हाँ, डाटा दिखा दूंगा तो श्योरिटी है कि हाँ सर आपने तो खुद ही लिखा है 50 ग्राम और यहाँ भी 50 ग्राम, तो सर सैचुरेटेड है। लेकिन अगर ये डाटा छुपा लूंगा तो नहीं बोल सकते आप, तो फिर सर कैसे बोलेंगे? देखो पहले तो आगे 50 ग्राम में लिख देता हूँ वापस, और ये लिख देता हूँ कि सैचुरेटेड हो। ठीक, अब ये सैचुरेटेड आप जब ही बोल सकते थे जब डाटा दिया हो, तो इस बात को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, only can be tell if solubility is given। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल देता हूं, only can be tell if solubility is given। ये मुझे पता है टेल नहीं आएगा, कुछ और आएगा इंग्लिश का वर्ड, लेकिन मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो एडजस्ट कर लीजिए। कुछ और वर्ड आएगा क्या? कोई और हमारे बीच अंग्रेज?
बता दो, लड़कियों की तो अच्छी होती है इंग्लिश। वंशिका आप बता दो बेटा। वंशिका हाँ Yes, ना sir. कुछ तो बोल दो। Yes, क्या बोले, sir. क्या बोल सकते हैं? हाँ बोलो। Sir, told. टोल्ड, ओनली कैन बी टोल्ड। नहीं सर, तो पास्ट के लिए फॉर्म चेंज कर देंगे ना, अगर पास्ट के लिए यूज करेंगे तो। हे भगवान, मुझे लगा तुम पता नहीं कोई बढ़िया सा वर्ड बताओगी। ये टेल टोल्ड ये तो मैं भी कर लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओनली कैन बी टोल्ड इफ सॉल्यूट इज गिवन। मुझे लगा कोई बढ़िया वर्ड लेकर आओगी, सब्स्टिट्यूट करोगी। चलो ठीक है, समझ तो आ गया ना आप लोगों को। अब सुनो ध्यान से। सर एक बात कैन, और। हाँ जी बेटा। सर अगर हम 100 ml से ज्यादा, मतलब जैसे अगर हम 100 ग्राम से ज्यादा शुगर डाल रहे हैं, तो वो कंफर्म है ना कि वो तो सैचुरेटेड ही होगा, क्योंकि वही तो सॉल्वेंट मैं से, आगे, हाँ सॉल्वेंट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ वही मैं आगे बताने जा रहा हूँ। सॉल्वेंट ज्यादा, तुम फिर वेट से जज कर रहे हो बेटा, तुम फिर वेट से जज कर रहे हो। आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो तो मोल से निकालने हैं ना। ओके ठीक सर। है, हाँ वो बात अलग है कि अभी हम इसको सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं इरिस्पेक्टिव टू देयर मोल्स, कि इसके मोल्स कुछ भी निकले, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ज्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब मेरी बात आगे सुनो ध्यान से। मैंने क्या करा बेटा, मैंने अब डाल दिया इसके अंदर 100 ml पानी था, 100 ml पानी था, और इसके अंदर डाल दिया मैंने लेट से 95 ग्राम शुगर। 95 ग्राम शुगर डाल दिया, तो आपको पता है कि इसमें 50 ग्राम तो चीनी घुल गई होगी। 45 ग्राम चीनी अनडिजॉल्व नीचे बैठ गई होगी। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये रही चीनी, 45 ग्राम शुगर अनडिजॉल्व, अनडिजॉल्व। ठीक, और यहां लिख भी देता हूं कि 50 ग्राम चीनी घुल चुकी है, 50 ग्राम डिजॉल्व। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या नहीं। सैचुरेटेड मतलब जब चीनी घुलना बंद हो जाए, मैंने शायद सैचुरेटेड की डेफिनेशन नहीं बोली। अनसैचुरेटेड मतलब जब तक चीनी घुलती रहे, जब घुलना बंद हो जाए तो सैचुरेटेड। बताइए क्या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? नो सर, नो सर। हाँ, नो। यस सर, ये भाई सैचुरेट, Yes, sir. सर इसमें और चीनी सैचुरेटेड। घुलेगी क्या? नहीं सर, घुलेगी तो नहीं, लेकिन ये तो डिसोल्यूशन हो गया ना। डिसोल्यूशन का मैंने मीनिंग अभी आपको बताया ही नहीं, आप कैसे डिसोल्यूशन का मीनिंग अपने आप सोच सकते हैं? सर मतलब डिसोल्यूशन यही हुआ कि ज्यादा डिसॉल्व ना, मतलब आगे डिसॉल्व नहीं ना हुई हो। नहीं नहीं, आप अपने आप कैसे मीनिंग निकाल रहे हैं? आपने आप अपने डिसोल्यूशन का मीनिंग कैसे निकाल लिया? गलत निकाल रहे हैं, गलत है वो। डिसोल्यूशन उसको ओके नहीं सर। कहते। ठीक है, तो कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, इसको अभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब सर इसमें फर्क क्या है, ये भी सैचुरेटेड ये भी सैचुरेटेड। बेटा ये सैचुरेटेड जब ही बता पाए थे जब ये डाटा था, अगर ये डाटा नहीं होता तो तुम बता ही नहीं पाओगे। तुम बताओगे हमेशा जब पीपीटी बनने लगेगा, जब नीचे चीनी बैठने लगेगी तभी सॉल्युबिलिटी बताई जाती है, बिना उसके नहीं बता सकते। तुम्हारे कोई नई चीज डिस्कवर करी, तुम्हें देखना है पानी में कितना घुलता है, तो तुम घोलोगे घोलोगे घोलोगे, जब पीपीटी बनना बंद हो जाएगा, सॉरी पीपीटी बनना शुरू होगा, तभी तो बोलोगे कि इतनी इसकी सॉल्युबिलिटी थी कि 4 चम्मच घुल गया, 500 चम्मच डालते ही पीपीटी बनने लग गया। ये तो डाटा तुमने कहीं से उठाया, उसके बिहाफ पे बताया। डाटा नहीं होता तो तुम इसको ही इस आधार पे सैचुरेटेड बताओगे, कभी इस आधार पे नहीं बताते। तो ये था अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। अब आ जाओ डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सुनो। डिसोल्यूशन होता है घुलना, जब कोई चीज घुल रही है घुल रही है घुल रही है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। ध्यान से सुनो, देखो वेदांत ने बिल्कुल अलग ही इसकी डेफिनेशन मन में सोच ली थी। डिसोल्यूशन का मतलब है वो प्रोसेस जब आप घोल रहे हो, चीनी घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। मैं इसको कैसे यहाँ लिखूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट डिसोल्यूशन का मीनिंग है कि जब आप घोल रहे हो चीनी को, घोलने के प्रोसेस को, प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस चल रहा है पूरा घोलने का, इसको डिसोल्यूशन कहेंगे। और जो चीनी नीचे बैठ रही है उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में थोड़ा सा कैच है, जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको बताऊं बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये रहा बीकर और ये रही वो चीनी के पार्टिकल्स जो कि घुल गए। मैं इसमें पानी नहीं बना रहा वरना और कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 चीनी के पार्टिकल ले रहा हूँ जो घुल चुके हैं, पीपीटी नहीं है, घुल चुके हैं।
अब बेटा ये रहे, देखो और बना देते हैं, ये लो, ये सब वो चीनी के पार्टिकल्स हैं जो कि घुल चुके हैं पानी के अंदर। मैंने इसमें बस पानी नहीं बनाया, वरना ड्राइंग बन नहीं पाएगी। अब पता है क्या होता है, जब आप नई चीनी घोलते हो ना, शुगर डालते हो नई, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि वो नई चीनी जो है वो इसके अंदर घुल रही है, और जो पुरानी चीनी घुली पड़ी है वो आपस में एक दूसरे से टक्कर मारती है इस तरीके से। वही घूम रहे होंगे पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल एक जगह बैठे तो नहीं होंगे, घूम रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो घूमते घूमते चांस है ना कि वो आपस में कोलाइड कर जाएं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री कहती है कि पुराने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके नीचे बैठ जाते हैं चीनी बन, ये नीचे बैठ गए, ये नीचे बैठ गए ये। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो पुरानी चीनी घुल गई थी वो जब टकरा टकरा के वापस से चीनी बन के बैठेगी तो क्रिस्टलाइजेशन, और जो चीनी घुले जा रही है तो डिसोल्यूशन। और एक समय ऐसा आएगा कि डिसोल्यूशन और नीचे बैठने की जो स्पीड है वो सेम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर, मैं लिख देता हूं, देखो शुगर सॉलिड जब तक घुल रहा है, शुगर एक्वस बन रहा है, एक्वस, तो इसको बोलोगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। अभी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है बेटा, ध्यान सुनो। चीनी सॉलिड में है, यहाँ चीनी एक्वस में है, आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन। अब एक समय ऐसा आएगा कि यहां से तो घुलना शुरू हो गया है, घुल रहा है, लेकिन ये भी टकराने लग गया और टकरा के नीचे बैठने लग गया, तो ये तो बैकवर्ड रिएक्शन हो गई ना। ये तो शुगर जो एक्वस में था वो वापस जाने लग गया सॉलिड में। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। और एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाएगी, दैट इज ये जो है ये आ जाएंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत याद होगा, अभी इतने महीने भी नहीं हुए कि आप भूल जाओ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब सॉल्यूशन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाए तब आप कहोगे कि हाँ जी अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया, अब सॉल्युबिलिटी बताएंगे हम। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी अब आप चेक करोगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने के बाद। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहां लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम। जब सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तभी सॉल्युबिलिटी बताने का फायदा है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब इसको यहां A प्लस बी जो है, लेट से ये सॉलिड है, लेट से ये लिक्विड है, और लेट से C है गैस बना रहे हैं। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जारी है। अब आप मेरी बात बताना, गैस बन रहे हैं, गैस दीवार पे टक्कर मारेगी तो प्रेशर बनेगा। आप प्रेशर कर रहे हैं 180 जा रहे हैं, और बीकर में ए और बी है, तो ए और बी तो सॉलिड और लिक्विड है, वो थोड़ी टक्कर मारेंगे, गैस के पानी की टक्कर मारेंगे। तो आपने 4 एटीएम 5 एटीएम 8 एटीएम 10 एटीएम, और बस अब 10 एटीएम के बाद वो बढ़ ही नहीं रहा, 11 हो ही नहीं रहा, 10 ही है। तो आप क्या बोलोगे कि फॉरवर्ड होना बंद हो गया? नहीं, आप बोलते थे कि सर अब ये बैकवर्ड जाने लग गया, अब ये सी से वापस ए और बी आने लग गया, जैसी नया सी बनता है वो वापस आ जाता है, जैसी नया सी बनता है वो वापस आ जाता है, यानी मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। ये बताते कैसे हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गई? जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेजरेबल, वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, जैसे प्रेशर, कलर, टेम्परेचर एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया ये चीज। अब ये चीज आपको यहाँ लगानी है। आपने चीनी घोली, 2 ग्राम घुल गई, 4 ग्राम घुल गई, क्यों? डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन घुल रहा है। 8 ग्राम घुल गया, 20 ग्राम घुल गया, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम तक घुल गया, 50 ग्राम तक आगे तक जा रहा था। जैसे ही 51 ग्राम यहां से घुला, उधर से 1 ग्राम वापस, जैसे ही 51 ग्राम घुला, इधर से 1 ग्राम वापस, 1 और ग्राम घुला, 1 ग्राम और वापस, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। अब आप कहोगे सर 50 ग्राम तो ज्यादा घुल ही नहीं रही है,
तो यानी सर 50 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। क्यों? यहाँ पे दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो आप जब भी सॉल्यूशन को सैचुरेट बोलोगे बेटा जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। इतना डिटेल में आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन ये चारों हो गए। सुपर सैचुरेटेड अभी नहीं बताया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और डाउट है तो डाउट पूछ लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है आपका क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, और मुझे ये मिटाना पड़ेगा यहाँ से बस। अब आ जाइए, मैं आपको सुपर सैचुरेटेड बताता हूँ। ये सारी कहानी जो थी ये 25 डिग्री सेल्सियस पे थी। मैं लिख देता हूँ, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे थी, और ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे थी। 25 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट कितनी थी? 50 ग्राम। अब एक बात बताओ, मैंने इसका क्या करा, पानी लिया 100 ml, यहां से लेके यहां तक 100 ml पानी लिया और 50 डिग्री तापमान कर दिया, 50 डिग्री। अब जो चीनी थी 95 ग्राम पूरी घुल गई। ठीक है, ये 95 ग्राम जो चीनी थी, शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व, पूरी घुल गई चीनी। अब बेटा आप लोग बताओ कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाएगा भी या अनसैचुरेटेड कहलाएगा? अनसैचुरेटेड बताओ। सर हाँ, अनसैचुरेटेड। वेरी गुड, Unsaturated. अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी आपको इसकी लिमिट पता ही नहीं चली। आप कह रहे सर 95 ग्राम पूरा घुल गया, तो इसका मतलब शायद और भी घुल सकता है, 1 ग्राम और ले आओ सर, 1 ग्राम और ले आओ। जब तक नहीं बोलूंगा सैचुरेटेड, जब तक पीपीटी ना बन जाए। या तो आप मुझे डाटा दे दो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे इतनी लिमिट है, तो मैं देख के बताऊंगा, और नहीं तो मैं पीपीटी बनने का वेट करूंगा। तो बेटा ये फिर से क्या बन गया है? ये बन गया है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब आप इसको स्लोली कूल डाउन, स्लोली कूल डाउन, स्लोली कूल डाउन करके आप इसको वापस 25 डिग्री पे ले आओ। जब आप इसे वापस 25 डिग्री पे लाओगे ना, मैं वापस यहाँ पानी में लाता हूँ, 100 ml वाटर और 25 डिग्री का तापमान है। ठीक है, 50 से वापस 25 ले आए। तो अब पता है आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि भाई साहब इसके अंदर 52 ग्राम शुगर डिसॉल्व है, 52 ग्राम, जबकि लिमिट कितनी थी? लिमिट थी 50 ग्राम। 25 डिग्री पे लिमिट थी 50 ग्राम की, देख लो 25 डिग्री पे 50 ग्राम की लिमिट थी और ये 52 ग्राम घुल गया। ये तो अपनी लिमिट से ज्यादा चला गया। इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बेटा ये ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। क्यों? लिमिट ही 50 की थी। वो तो ये भूल गया, यहाँ से इतना घुल गया, इतना घुल गया, जब आपने इसे ठंडा किया तो ये भूल ही गया कि मेरी लिमिट जो थी वो 50 थी, मैं 52 कैसे हो गया। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये वापस से 52 ग्राम से वापस से 50 ग्राम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और जब थोड़ा टाइम लगेगा, उतने टाइम बीइंग के लिए मैं इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहूंगा। लेकिन ये ज्यादा देर तक रहेगा नहीं बेटा, ये वापस से 50 ग्राम पे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले 50 पे क्यों नहीं आया, थोड़ा स्लो क्यों हुआ? तो बेटा इसका जब मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको समझाई जाएगी केमिस्ट्री, बड़े लेवल पे बीएससी एमएससी में, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी तो इतना ही छोड़ देते हैं कि जब ठंडा किया तो 25 डिग्री पे 52 ग्राम देखा कि घुल गया है और ये लिमिट से एक्सटेंड हो गया था, तो हमने इसको कहा कि सुपर सैचुरेटेड है, और थोड़ी देर बाद ये वापस अपनी लिमिट पे, वापस अपनी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सुपर सैचुरेटेड समझ आया। टेक अ स्क्रीनशॉट, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आई है। ठीक है, यहाँ से चलती हुई कंप्लीट साइकिल यहाँ तक आई है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। तो इस प्रकार से 5 टर्म्स क्लियर हो गए, और अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। सर सॉल्युबिलिटी के, क्या बेटा? सर सॉल्युबिलिटी के टाइप्स। हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी,
अब ध्यान सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन था सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड अगर आपको याद हो, उसमें एलॉय बनाते थे हम लोग, एलॉय मैंने आपको पढ़ाया भी था फर्स्ट क्लास के दिन। तो उसमें सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है, उसमें कितनी चीजें सॉल्युबल होंगी, कैसे सॉल्युबल होंगी, कब नहीं होंगी, क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, वो सब हम आपको उसमें बताएंगे। सेकेंड चीज, सेकेंड सॉल्यूशन कि सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक। तीसरी चीज लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ये आपको होमवर्क मिलेगा, मैं आपको कंटेंट दे दूंगा कि कहां से पढ़ना है, ये आपको होमवर्क मिलेगा, आप होमवर्क में पढ़ के आएंगे। एंड फोर्थ वन इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो जो पीयूष तिवारी बच्चा था वो पूछा था कि हेनरीज लॉ कब आएगा, तो हेनरीज लॉ इसमें है बेटा, इसमें हेनरीज लॉ है। ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है और ये भी एनसीईआरटी में है। तो दो चीजें नहीं है, पर इसका मतलब ये कि पढ़ेंगे नहीं, हल्का फुल्का आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप पढ़ के इधर से सुनना, इधर से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस नॉलेज ले लो। बाकी ये दो चीजें एनसीईआरटी में है, तो इन पे आपको ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, और ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहले से सॉलिड इन सॉलिड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक, तो शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड। अब सुनो, सॉलिड इन सॉलिड का सबसे एग्जांपल बढ़िया तो वही है एलॉय, है ना, एलॉय हो गया, या फिर आपकी ज्वेलरीज जो आप बनाते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन को मिक्स करके आप जो अंगूठियां बनाते हो, उसमें 4-5 तरीके के नगीने पत्थर लगे होते हैं, मिक्स होता है, वो वाला चीज। तो सब इसमें ही आता है सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, और आपने उसको मिक्स किया है। अब ये दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं बेटा, एक बनता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सॉलिड्स, और एक बनता है बेटा, मेरी राइटिंग बहुत खराब हो गई है, दूसरा बनता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सॉलिड्स, ठीक है, और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स। ठीक है, आराम से समझते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशनल समझ लेते हैं क्योंकि सबसे आसान है ये, फिर इंटरस्टिशियल समझ लेंगे। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशनल में क्या है, मान लीजिए कि ये लोहे की रॉड है, इस प्रकार से, ये रही लोहे की रॉड, ये रही लोहे की रॉड है, जिसमें Fe के एटम्स है, Fe, 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 Fe और Fe। और आपको बताया था हमने कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि इनमें से कोई एक एक मतलब आयरन्स कहीं कहीं से डिस्प्लेस करके आप इनकी जगह पे कॉपर को डाल सकते हैं, इस प्रकार से, सॉरी कॉपर क्या रहा हूं, कोबाल्ट को डाल सकते हैं, और इस तरीके का जो सॉलिड सॉल्यूशन बना है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स। तो सर इसमें सॉल्युबिलिटी का कहाँ रोल आया, सॉल्युबिलिटी का ये रोल आया बेटा, ध्यान सुनना, सॉल्युबिलिटी का ये रोल आया, सॉल्युबिलिटी बता क्या रही थी, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कैसे घुल सकता है। यहाँ पे मेरा जो लोहे वाला सिस्टम था ये सॉल्वेंट मान लो, और ये जो कोबाल्ट और निकल है ये सॉल्यूट मान लो। ये सॉल्यूट इसमें कब घुल सकते हैं, जब ये सेम साइज के हों। अगर ये सेम साइज के नहीं होंगे तो जब आप इसमें घोलोगे, मतलब इनका मिक्सचर बनाओगे, तो साइज छोटा बड़ा होने की वजह से ढंग से क्रिस्टल लैटिस बन नहीं पाएगा और टूट जाएगा, या वीक होगा, अनस्टेबल होगा, जरा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टूट जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टूट जाएगा। तो एलॉय अच्छी क्वालिटी का बनेगा नहीं। तो सॉल्युबिलिटी का रोल क्या है, रोल ये है सेम साइज। मैं लिखवा नहीं रहा इस बात को, बस बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सेम साइज के अगर मेटल्स होंगे तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड बढ़िया बनेगा, अच्छी सॉल्युबिलिटी आएगी। कहने का मतलब है अच्छी सॉल्युबिलिटी, अच्छी चीजें मिक्सिंग होगी, बढ़िया मिक्सिंग होगी। बस इतना ही था बेटा इसके अंदर।